हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप देख रहे हो श्वा ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू चैनल। सो अभी हम खान सर का नए वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का नाम है FATF ग्रे लिस्ट। आइए देखते हैं और थोड़ा ज्ञान लेते हैं। जय हिंद। देखिए, हम लोग FATA के बारे में समझते हैं और FATA किस तरह से ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को बनाती है और क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट जो श्रीलंका भारत से मांग रहा है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, G7 जो कंट्री थे जिसमें 7 देश आते हैं, उधर से देखेंगे तो अगर अमेरिका और कनाडा आ जाएंगे, यूरोप से देखेंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इधर जापान आ जाते हैं। ये 7 देश को G7 कहा जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे तेज इकोनॉमी इन्हें माना जाता है। ये लोगों ने एक संगठन बनाया 1989 में जिसका नाम था FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATA इसका मुख्यालय पेरिस में है। साल में इसकी 3 बार बैठक होती है और इसमें अभी वर्तमान समय में 39 मेंबर है सब इसके। ये 3 तो लिस्ट जारी करती है। ग्रीन लिस्ट नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो रहेगा उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रे लिस्ट में समस्या आ जाती है। ब्लैक लिस्ट वाले को कोई पैसा ही नहीं देता। ये क्या है? फाइनेंशियल है, मतलब ये डिसाइड करता है कि इसे पैसा दिया जाए। जैसे ग्रीन लिस्ट में जो रहेगा उसे कोई भी संस्था इजीली लोन दे देती है। ग्रे लिस्ट वाले में लोन देती है लेकिन बहुत झमेला कर देती है, जांच करती है, मतलब 90% संभावना कम हो जाती है कि लोन मिलेगा। और ब्लैक लिस्ट वाले को तो लोन ही नहीं मिलता। अब जैसे मान के चलिए आप ही को लोन देना है, किसी को, कोई आपसे आया मांगने कि हमको 50,000 या 1 लाख रुपया कर्जा चाहिए, तो आप क्या करते हैं? किसी से पूछते होंगे भैया ये आदमी कैसा है, ये कैसा है, लोन दे देता है कि नहीं? तो आखिर आप अपने मोहल्ले में पूछते हैं। पता चला कोई जर्मनी से आया आपसे लोन मांगने कि हमको 2 लाख लोन चाहिए, आप किससे पूछने जाइएगा जर्मनी में कि कैसा आदमी है कैसा नहीं? आप तो सीधे मना कर दीजिएगा। तो या तो फिर उसको दीजिएगा, बिना जान पहचाने तो डूब सकता है। यही काम करती है FATA। FATA कहती है जो ग्रीन लिस्ट में उसे आराम से कोई दुनिया लोन दे सकती है, वो पैसा लौटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रे लिस्ट में उसको मत दो भाई, वो गलत आदमी है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसे अटका देता है या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब ब्लैक लिस्ट वाला नॉर्थ कोरिया टाइप का किसी को देती ही नहीं है। अब ये क्या है कि अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मतलब दूसरे देश का पैसा को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देता है। जैसे मान के चलिए स्विस बैंक है। स्विस बैंक क्या है? एक मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता है, उस तरह को ये बैन लगाती है। या फिर कोई आतंकवाद को फंडिंग करता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अभी हाल में तुर्की पर आतंकवाद को फंडिंग करने के आरोप लगा के उसे भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब ग्रे लिस्ट वाले को बहुत समस्या होता है लोन लेने का। अब लोन लेने के 3 सबसे बड़े रास्ते, या तो फिर आपके पास वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक आपको हमेशा लॉन्ग टाइम लोन देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दीर्घकालीन ऋण किससे मिलता है, तो वर्ल्ड बैंक से मिलता है। लेकिन ये लोन देगी आपको 40 साल, 30 साल, इस तरह लंबे पीरियड के लिए। और IMF जो होती है ये शॉर्ट टाइम के लिए लोन देती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये शॉर्ट टाइम के लिए लोन देती है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो हर टाइप के लोन देते हैं सब यहाँ पे। तो जो भी देश अगर ग्रीन लिस्ट में, आराम से इनमें लोन मिल जाता है। और इकोनॉमी को चलाने के लिए लोन बहुत जरूरी है। मान के चलिए आपको अगर कोई 5%, 6% पे लोन दे रहा है और आप उस पैसे को बिजनेस में लगा के 20% की अर्निंग जनरेट करते हैं, तो क्या खराबी है इसमें? यहाँ पे तो लोन बहुत सारे देश लेते हैं और लेना इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती से ग्रे लिस्ट में आया ना, ये सब बंद कर देते हैं, नहीं देंगे। और अगर देंगे भी तो जांच करेंगे, बजट ये खुद बनाएंगे। अब सोचिए, ग्रे लिस्ट वाला पाकिस्तान चला गया, तुर्की चला गया, माली चला गया, जॉर्डन चला गया। अब ये लोग अगर IMF या वर्ल्ड बैंक इन्हें लोन भी देता है तो खुद आके देखेगा कि किसको कितना पैसा दिए, आर्मी को कितना एलोकेट हुआ, बिजली विभाग को कितना हुआ, सारा का सारा जांच करते हैं ये लोग। इतना कठिन हो जाता है। अब ब्लैक लिस्ट वाले को तो पैसा ही नहीं मिलता। अब इसमें क्या हुआ कि अभी फिलहाल में 4 देश याद रखेंगे करंट अफेयर के हिसाब से, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन और माली, इन 4 को नया रूप में शामिल किया गया है ग्रे लिस्ट में। अब इन लोगों को लोन लेने में पसीने छूट जाएंगे किसी भी मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्था से। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है क्योंकि ये लोग खुलेआम टेरर फंडिंग करते हैं। अगर ये आतंकवाद को पैसा ना दे तो इनका खाना कैसे पचेगा? ये अगर इनको देखेंगे तो 2018 से इनका ये ग्रे लिस्ट में चल रहे हैं, 2021 तक कंटिन्यू। हालांकि 2015 में थे, 12 से 15 थे, फिर निकल गए, फिर 2018 में गए थे और 2018 से लेके 2021 तक इन लोग का कंटिन्यू ग्रे लिस्ट में चल रहा है। इसलिए इन्हें कोई जल्दी लोन नहीं देता है, इनकी इकोनॉमी चली जाती है। भारत तो चाहता था कि ब्लैक लिस्ट में चल जाए, ब्लैक लिस्ट में चल जाएगा तो कोई शर्त पे भी लोन नहीं देगा, तो इसको बचा लेता था तुर्की। ये तुर्की के जो थे ना तैयबुल अर्दोगान, इनका दिन खराब चल रहा है, अपने आप कोई इर्तुगुल गाजी समझ रहे हैं। 370 के मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे, UN में जाके 370 के खिलाफ बोल दिए। यहाँ पर इनको वीगर मुस्लिम नहीं दिखते हैं सब चाइना में, बड़ी मार मारेगा तुमको जिनपिंग वहां।
मत बोलना ही मत। अब की क्या हुआ, ये पाकिस्तान को हमेशा बचाते थे, इस बार क्या हुआ, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ये तो बकलवा पहले से था ग्रे लिस्ट में, ये भी चल गया ग्रे लिस्ट में, दोनों चल गया सब यहाँ पर। अब गलत का साथ दोगे तो यही होगा यहाँ पर। तुर्की का भी मन ठंडा गया। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इनको अपने देश का बजट चलाने के लिए भी पैसा नहीं बच गया। आर्मी को कितने पैसे देने हैं, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, महिला विकास मंत्रालय, अलग अलग सबका एलोकेट होता है। इनके पास बजट का पैसा नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर चाइना ने इतना लोन डाल दिया है कि अब ये चाइना के पास लोन मांगने जाते हैं तो कहता है नहीं लोन नहीं देंगे। और चाइना ने इन लोगों को लोन दिया 17% पर। सोचिए, कमर्शियल रेट पर लोन दिया है 17% पे। अरे भाई साहब, यहाँ हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं 12%, होम लोन लोग लेने जाते हैं अमूमन 8% में मिल जाता है। क्या दोस्ती है इन लोग पे, 17% पे लोन दिया, बिक जाओगे बकलोलवा कहीं का, इतना हैवी लोन लिया जाता है। इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो गई है, चलाने के लिए पैसा नहीं बचा इनको। अब चाइना इनको उतना पैसा नहीं देता है, उल्टे चाइना ने क्या किया, इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया। दासू डैम हो गया, कराची में ब्लास्ट हो गया, जिसमें कई चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। हम आपको उस समय भी बताए थे कि चाइनीज सोल्जर AK-47 लेके ड्यूटी कर रहे थे। अब चाइना ने कहा है कि चाइनीज सोल्जर जो वहां मारे गए हैं उनकी मुआवजा के लिए उनके परिवार को 650 करोड़ रुपया दो। तो चाइना कह रहा है कि 650 करोड़ देंगे कहां से? एक काम कीजिए, 1000 करोड़ आप उधार दीजिए, उसी में से 650 करोड़ आपको दे देंगे, हमारे पास नहीं है यहाँ पे। तो चाइना, इसकी दोस्ती देख रहे हैं ना पूरी दुनिया में कितनी है। चाइना वालों की तो किसी से दोस्ती नहीं रहती, लेकिन अभी इसके देश मतलब एकदम कोलैप्स करने वाला था कि सऊदी अरब बीच में आ गया। सऊदी अरब लगभग 4.2 बिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि इसमें लगभग 1 बिलियन का पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है और 3 बिलियन का इनको लोन दिया गया है। तो काफी सॉफ्ट लोन है। तो अभी इस साल मतलब अगले 2 साल के लिए ये भिखारी बच गया, समझ में गया। फिर अब 2 साल में तो ये ढूंढ ही लेगा अपना नया बाप कि कहां से इसको भीख मांगना है, लेकिन अभी के वक्त में इसको बच गया यहाँ पर। तब इसकी संसद में बजट वगैरह चल पाएगा। ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ने लगते हैं, औकात से ज्यादा। अभी खुद के देश में पैसा नहीं है, ये लोग अफगानिस्तान में गए और तालिबान वालों से वादा कर दिया कि तुम लोग को 2000 करोड़ रुपए देंगे। तालिबान भी जानता है इनकी औकात, तब पूछा कि देंगे कहां से। सोचिए, तालिबान जैसे आतंकवादियों को भी पता है, जिनको बस AK-47 गोली चलाने आता है, उनको भी पता है ये कहां से देंगे। और इन गधों को देखिए, ये अभी भी फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में फ्रांस का कोई राजदूत ही नहीं है। और जो भी यहाँ पर ब्लास्फेमी की हुई थी, जो कार्टून बनाया गया था चार्ली हेब्डो में, या जो टीचर ने किया था, उसका एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो अब ना राजदूत बचा है, ना जो प्राइम सस्पेक्ट था वो बचा, एक्सीडेंट में मर गया। फिर भी आज भी फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। तो भैया तुम लोग को अगर इतना ही विरोध करना है, लड़ लो पाकिस्तान वाले, फ्रांस से लड़ लो, क्या जाता है, युद्ध का ऐलान कर दो। तुम लोग तो वीर हो ही, तुम्हारी तो वीरता हम पूरी दुनिया देखी है। 93,000 फौज ने सरेंडर किया था 1971। बहादुरी की कमी कहाँ है, लड़ लो। यही हाल हो गया श्रीलंका के साथ। श्रीलंका को भी बहुत मजा आता था शी जिनपिंग के साथ। इनको नहीं लगता रेड ड्रैगन पूरा तरह सोख जाएगा इनको। ये बहुत पैसा लिए थे, हम्बन टोटा एयरपोर्ट बनेगा, एकदम कैनेडी एयरपोर्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुत्ता नहीं पूछता एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट का पैसा नहीं निकल रहा है श्रीलंका से, घरे से जा रहा है, बिजली का पैसा नहीं मिल रहा। अब आप ही बनाई ना, आपने खूब अच्छा 20 तल्ला का होटल बना दिया कि लोग यहाँ आएंगे, कोई आइए नहीं रहा, गया ना आपका पैसा, कर्जा लेके बनाए थे, सब डूब गया वहां पर। चाइना से श्रीलंका ने बोगी खरीदा था, ट्रेनों के डिब्बे खरीदे थे, लगभग 350 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। श्रीलंका कहा कि हम तो ट्रेन नहीं रखेंगे, चाइना मर जा रहा आदमी, एगो तो पैसा दो तुमको, उसमें से तो ट्रेन उलट जा रहा, हमरा बदनाम हो गए, हम भारत से ट्रेन खरीदेंगे। तो भारत सरकार के पास अपने ट्रेन को जरूरत जितना है उतना बोगी नहीं दे पा रही है। तो भारत सरकार को भी ट्रेनवा प्राइवेट करने के जगह पे ट्रेन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको प्राइवेट कीजिए ना, कि चक्का तेजी से बने, बोगी तेजी से बने, डिब्बा बने, कोच बने, तो ना ट्रेन में प्राइवेट करेंगे। पूरी दुनिया मांग रही है भारत से ट्रेन, कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेन पर लोड होता है, इतना लोड होता है कि एक बाथरूम में 12 आदमी घुस जाता है इस ट्रेन, फिर भी ट्रेन नहीं पलटती हमारे यहाँ। देखिएगा बिहार से जो ट्रेन जाएगी बीचवा में ट्रेनों में गमछा बांध के उसमें बैठल रहता है। तो श्रीलंका कह रहा है कि ऐसा मजबूत ट्रेन हमको भी चाहिए, भारत कह रहा है हमारे पास नहीं है। तो इसमें भारत सरकार को भी थोड़ा सा तेजी लाना पड़ेगा, वरना हम लोग विदेशी मार्केट को इस तरह से खो देंगे, अच्छी बात नहीं है। श्रीलंका के पास समस्या ये हो गया कि उसके यहाँ फूड क्राइसिस हो गया।
पूरी उसके इमरजेंसी घोषित करना पड़ा कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, दुनिया हमारी मदद करे। लाइन लग गई दुकानों पे कि अनाज खत्म होने वाला है, भाई खरीद के रख लो यहाँ पर। फूड क्राइसिस, और अभी फूड क्राइसिस खत्म नहीं हुआ था कि वहां फ्यूल क्राइसिस चालू हो गया। लंका IOC ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वहां पर, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पूरी तरह से ऑयल क्राइसिस आ गई। अब इनके पास पेट्रोल खरीदने का, डीजल खरीदने का पैसा नहीं बचा। अब ये भारत से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज भारत हमारी मदद करो। अब इन लोग को समझ में आया कि भारत की भी जरूरत पड़ेगी। जा श्रीलंका मांग लो चाइना से, चाइना इनको देने से मना कर दिया। अब इनका कहना है कि हमको क्या दीजिए, लाइन ऑफ क्रेडिट दीजिए। अब लाइन ऑफ क्रेडिट समझिए क्या होता है। बहुत बार ऐसे लोन दिए जाते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, आप ही के यहाँ से हम सामान खरीदेंगे। तो श्रीलंका कह रहा है हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट लेंगे, आप हमको 3 मतलब लगभग 4000 करोड़ 3800 करोड़ रुपए दीजिए, हम आप ही से कर्जा लेंगे और इस पैसों से आप ही के यहाँ से पेट्रोल खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे। तो भारत सरकार इस पर दे रही है भाई, वरना क्योंकि देखिए हम अपने पड़ोसियों को चाइना के गोद में मरते तो नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। हालांकि कोलंबो पोर्ट पर अडानी ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब श्रीलंका की हालत एकदम बर्बाद हो गई है। तो पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि चाइना के डेट ट्रैप या BRI प्रोजेक्ट में फंसेंगे, यही हाल हो जाएगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका का हुआ है। पूरी इकोनॉमी चौपट हो रही है। श्रीलंका को दूसरे देश मदद भी नहीं करेंगे क्योंकि श्रीलंका पर मानवाधिकार हनन का मामला चल रहा है। LTT जो संगठन था उस पर ये लोगों ने काफी ज्यादा नरसंहार भी किया था। अमेरिका तो पहले से खिलाफ है, यूरोपीय यूनियन वाले पूरी तरह से खिलाफ है, तो इनको तो लोन मिल भी नहीं पा रहा है श्रीलंका वाले को। अभी श्रीलंका वाले को मदद करने के लिए केवल एक ही देश बचा हुआ है, वो है भारत। और पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, जिसके कुछ रीजन थे। हम काफी बिजी थे बैचेस को लेकर और कुछ किताबों पे लिखने के चक्कर में। अभी कल से बैच आ रहा है SSC GD का, 15 दिन बचा है। इस 15 दिन में 2500 क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न है उसके, मैथ के, रीजनिंग के, GS के, साइंस की, हिंदी और इंग्लिश, ये सबके आपके पूरे संभावित क्वेश्चन जो इसमें आएंगे उसको पूरी बेहतरीन ढंग से विद डिस्कशन, और उसके अलावे आपको 1000 क्वेश्चन का मॉडल सेट भी इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर पे लोड ज्यादा था, इस वजह से बैच को थोड़ा डिले किया गया। जितना पढ़े थे GD के लिए अच्छा है, अब आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे आप लोग 3 से 4 घंटा निकालेंगे और पूरा लगभग 2 से 2500 जो मतलब संभावित प्रश्न है उसके डिस्कशन कराए जाएंगे। ये कल से एडमिशन चालू हो जाएंगे। और इतने 1 महीने से वीडियो ना आने का रीजन क्या था, एक किताब लिख रहे थे साइंस के, लगभग उसमें हर तरह के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है क्वेश्चन को। और एटलस, अभी क्या है कि जो मार्केट में एटलस अवेलेबल है वो काफी महंगी है और हर लड़का एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए एक हम खुद का एटलस बना रहे थे, वो दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोग के सामने उसको मतलब लाएंगे, ताकि अब मतलब गरीब से गरीब बच्चा भी एटलस को खरीद सके। अब वो सारे कामों को निपटा चुके हैं, अब यहाँ से वीडियोस भी कंटिन्यू रहेंगे और आप कल इसमें एनरोल हो जाएंगे, वरना 1 से 2 दिन के अंदर ये सर्वर पे जगह ही नहीं। आप सबको पता था सर्वर भी इधर क्रैश कर गया था। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। खान सर का वीडियो देखो तो हमेशा नॉलेज ही मिलता है। Actually. FATF का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट पूरा समझाया है। लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे भी क्राइसिस चालू है श्रीलंका में, उसके बारे में। सो हम ये सब थोड़ा न्यूज में देखते हैं, बट खान सर का जब वीडियो देखते हैं तो डिटेल में मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली क्या है। अगर आपको पता नहीं है बराबर तो डिटेल में होता है, हर एक चीज एकदम अच्छे से पता लग जाएगी आपको। ऐसा है उसका। But very nice. बहुत नॉलेज Like, तो बहुत वो knowledge. एक्चुअली बहुत टाइम से वीडियो आया नहीं था। आई रिमेंबर वही वो कह रहे थे ना कि ट्रेन का कुछ तो था, रिमेंबर ट्रेन ऐसा कुछ तो था। उसके बाद से काफी टाइम से वीडियो आया नहीं था। तो अच्छा अभी वो एटलीस्ट आएगा दिवाली के दिन, देखते हैं। दिवाली के दिन एक्चुअली इनकी वो मतलब ये जो भी करते हैं ना अपनों के लिए करते हैं। वाओ वेरी नाइस। बट उन्होंने अच्छा वो एक और सुझाव दिया है कि रेलवे को प्राइवेटाइज मत करो, बट जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्राइवेटाइज करो, ताकि प्रोडक्शन बढ़े और इंडिया में भी और बाहर भी उसको एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा मेरे को, मतलब वो सब चीजें नॉलेज मतलब बोलते हैं ना अच्छे से इतना डिटेल में समझाओ वो सब। ऊपर से लोन का भी बोला हूँ। बीच में थग लाइफ वाले एकदम रहते होंगे, पंच लाइन्स तो एकदम धमाल। आके तो तुम समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपन को भी एग्जाम देना चाहिए ना इनके सब वीडियोस देख के। मतलब हमारे टाइम पे यार ऐसा कुछ था ही नहीं, और अभी वेरी गुड गाइस। आज की जनरेशन जो कर रहा है प्लीज इनके वीडियो देखिए, नॉलेज मिलती है और ये भी पता चलता है कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है, बेसिक कौन सा करंट अफेयर। वर्ल्ड बैंक के बाबत में भी उन्होंने क्वेश्चन बोला था ना कि ये आएगा ही आएगा, तो यू नो वो चीज तुम कर सकते हो।
नो वरीज, लेट्स और अभी खान से जल्दी जल्दी वीडियो लेके आए, तब तक गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।